अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में। मूल रूप से हम मुगल काल पढ़ रहे हैं। हुमायूं और बाबर पढ़ लिया, आज अकबर पे पढ़ेंगे। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में राणा बिरसल के यहाँ अस्तबल में हुआ था। अब तुम्हारे मन में आया प्रश्न, जो अस्तबले में क्यों हुआ था? क्योंकि 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध के बाद जब वो भागा हुमायूं, तो भागते वक्त उसके साथ उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम थी, जो गर्भवती थी, और ये दोनों राणा बिरसल के यहाँ रुके थे। वहीं पर इसके बच्चे अकबर का जन्म हुआ। इसके पास बांटने के लिए कुछ नहीं था, तो इसने कस्तूरी बांटी। कस्तूरी का परिभाषा भी बताए। कस्तूरी मृग होता है, यानी हिरण के नाभि में एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही सुगंधित होती है। इसी के कारण उसका अवैध शिकार भी होता है। तो कुछ भी नहीं था बांटने के लिए, तो उसने कस्तूरी बांटी और कामना की। किसने? हुमायूं ने, कि जिस प्रकार इस कस्तूरी का सुगंध फैल रहा है, उसी तरह मेरे बेटे का यश भी सारे संसार में फैले। और वास्तविक में बाद में फैला भी। आगे चलते हैं। अकबर को सबसे पहले राजगद्दी कब मिली? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अकबर सबसे पहले राजा कब बना? तो 14 वर्ष की उम्र जब उसकी थी, तब ये 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मजबूरन मुगल गद्दी पर किसे बैठाना पड़ा? अकबर को। चूंकि वो काफी कम उम्र का था, 14 वर्ष का था, और उस समय वो पंजाब में था, इसलिए पंजाब के कालानौर में, कहां पर? पंजाब के कालानौर में उसका राज्याभिषेक कौन करवा दिया? उसके संरक्षक बैरम खान। अब एक नया नाम आया, बैरम खान। दरअसल जब अकबर बच्चा था, तो उसके शिक्षक और उसका संरक्षक हुमायूं ने बैरम खां को नियुक्त किया था। बैरम खां से हुमायूं बहुत ज्यादा विश्वास करता था, बैरम खां पर हुमायूं। तो अब राजा बन गया, यहां तक जान गया तुम लोग, अकबर। अब उसके बाद की उसकी जिंदगी कैसी है, इस बात को जानना है। अब देखो, जब ये वो राजा बना, तो उसके सामने भारत में कई समस्याएं थी, कई शक्तिशाली राजा थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? उसका नाम था हेमू। यह आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था, और अपने मन में फिर से भारत में हिंदू राज्य लाने का सपना रखता था। तो इसी हेमू को ही पराजित करने के लिए पानीपत का द्वितीय युद्ध की शुरुआत हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया रोशन? 1556 ईस्वी में लड़ा गया। 1556 में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। याद है तुम लोगों को कि भूल गया? जी सर, याद है। 1556 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। इसमें अकबर के संरक्षक बैरम खान ने अकबर को साथ लिया और हेमू को पराजित किया। भारत में आखिरी बार हिंदू शासन लाने का जो किरण बचा था, वो भी अस्त हो गया। अकबर अब मूल रूप से, प्रधान रूप से सशक्त शासक बना, और उसके संरक्षक कौन थे? बैरम खान। अकबर के संरक्षक थे। अब देखो, इसी बैरम खान की शायद पत्नी थी महामनगा। 1560 से 1562 के दौरान जब काल चल रहा था, उस समय शासन पर किसका पावर चल रहा था? महामनगा का। ये महामनगा कौन थी? अकबर की धाय माँ थी। महामनगा कौन थी? धाय माँ कहते हैं जो पालन पोषण करती है, जन्म देने वाली नहीं, पालन पोषण करने वाली। और अकबर इससे बहुत ज्यादा प्रेम भी करता था। तो 1560 से 1562 तक इसी का शासन चला। किसका? महामनगा का। इसलिए इस शासन को पेटीकोट शासन कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है, पेटीकोट शासन किसे कहते हैं? अकबर की धाय माँ महामनगा, जिनका 1560 से 1562 के बीच शासन पर एक अच्छा अधिकार था, उसी शासन को क्या कहते हैं? पेटीकोट शासन कहते हैं। इतिहासकार नाम दिया है। अब उससे आगे चलते हैं। 1562 में अकबर ने महामनगा के प्रभाव को कम कर दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। वही बात लिखे हैं। 1562 में अकबर ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया, यानी अब उसके ऊपर किसी का, बैरम खां से भी वो छुट्टी हो गया, महामनगा को भी उसने शासन से अलग कर दिया। वो अब सारा शासन खुद अपने हाथ में लेकर चलाने लगा। ये हो गया। अब अकबर, तुम तो जान गया अकबर कैसे राजा बना, कैसे अब वो शासन पूरे हाथ में ले लिया। इसी के साथ शुरू होता है अकबर का साम्राज्य विस्तार। क्या शुरू होता है? अकबर का साम्राज्य विस्तार। यानी उस समय क्या होता था, जितना तुम राजा बना ना, अब तुम सबको हराओ, तब सब तुम्हारा गुलाम बनेगा। तो उसके लिए अकबर ने विजय शुरू की।
जो उनके विद्रोह में थे या उनके पक्ष में नहीं थे, उनके खिलाफ युद्ध शुरू किया। हम तुमको नंबर वाइज लिखाएंगे, परीक्षा में डायरेक्ट नंबर वाइज पूछ देता है। गुजरात विजय कब हुआ था, या गुजरात विजय की याद में क्या बनाया गया, कश्मीर को कब जीता, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम ऐसे टॉपिक बना देंगे, तुम ऑब्जेक्टिव देखोगे डायरेक्ट तुमको आंसर नजर आएगा। पहली विजय कौन सी थी, गोंडवाना विजय, यह 1564 में किया था। और गोंडवाना की शासिका कौन थी, रानी दुर्गावती। ये इंपॉर्टेंट बात है, हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1564 में अकबर ने गोंडवाना विजय रानी दुर्गावती के खिलाफ किया था। दूसरी विजय थी राजपूत विजय, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर राजपूत बड़े शक्तिशाली थे, उनको अपने अधीन लाना। जब तक वो मुगल शासन के अधीन नहीं आते, मुगल शासन का पांव जमीन पर नहीं जम पाता। उसके लिए अकबर ने दो रास्ते अपनाए। सबसे पहले उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, दिमाग वाला था अकबर। अब मान लो जहां जिस राजा के बेटी से उसने शादी कर लिया वो उसका सहयोगी राज्य हो गया, तो उसने सबसे पहले आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से शादी किया था। ध्यान रखना, आमेर के राजा कौन थे, भारमल, और भारमल की पुत्री कौन थी, हरकाबाई। हरकाबाई से इन्होंने शादी किया था। अब देखो आमेर क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का अंग बन गया, उसका ससुर था वो। जी सर। फिर जो राजा वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहते थे, उसने युद्ध लड़ा, जिसमें सबसे प्रमुख है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के खिलाफ लड़ा गया। राणा प्रताप जब तक जिंदा रहे तब तक अकबर मेवाड़ को नहीं झुका पाया। क्या समझे, अंततः मेवाड़ स्वतंत्र ही रह गया। मेवाड़ को कभी मुगल नहीं कर पाया, यानी अकबर अपने कंट्रोल में। और वहां के प्रसिद्ध शासक कौन थे, महाराणा प्रताप के बारे में कहावत है, इसने अकबर की का लेने से अच्छा, यानी उसका संरक्षण से अच्छा ये जंगल भाग गए, वहां ये घास की रोटी खाते थे, घास जो है। फिर भी इन्होंने अकबर के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया और हमेशा के लिए मेवाड़ क्या हो गया, स्वतंत्र ही रह गया। अकबर ने भी बाद में उस विजय की याद छोड़ दी। तीसरा इंपॉर्टेंट विजय है अकबर का गुजरात विजय। इससे प्रश्न बार बार आता है क्योंकि इसमें दो बड़ी घटनाएं घटी थी। सबसे पहले तो 1572 में गुजरात को जीता। अब देखो, प्रथम बार समुद्र को देखा था अकबर ने, इससे पहले उसने समुद्र को नहीं देखा था। प्रथम बार समुद्र को देखा। और दूसरा, गुजरात विजय की याद में उसने बुलंद दरवाजा बनवाया। गुजरात विजय की याद में क्या बनवाया, अब बताओ तो बुलंद दरवाजा कहाँ है रोशन, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का। अब देखो कैसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, अकबर। क्यों करवाया, गुजरात विजय की याद में। बात खत्म। कहाँ है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विजय है, काबुल एवं कांधार। काबुल को 1581 में जीता था। तुम देखो आज जो अफगानिस्तान ओलबोल कर रहा है, पाकिस्तान ओलबोल कर रहा है, 1581 में ये भारत का राज्य था, है ना। दिल्ली के शासक थे अकबर, और उनका एक राज्य था काबुल जो उसने 1581 में जीता। दूसरा था कांधार, दोनों भी अफगानिस्तान के बड़े शहर हैं। इसको कब जीता अकबर ने, 1595। जीत कर क्या किया, भारत का एक राज्य बना लिया। ठीक है, यहाँ तक फिर अब आगे दिखाते हैं। पॉज रख दो।